सो स्टूडेंट्स बेटे वंस अगेन वेलकम टू आवर ओन चैनल मैथ्स स्पोर्ट विद सर एहसन सलीम। बेटे आज हमने क्वेश्चन नंबर इसका 10 करना है। यहाँ से थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है आपका वेटेड एवरेज वाला। ठीक है, ये आपने ज़रा गौर से समझना है। अ स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स एट अ सर्टन एग्जामिनेशन, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक, हिस्ट्री एंड साइंस। ठीक है, डिफरेंट 5 सब्जेक्ट्स हैं, उसके उन्होंने मार्क्स बताए हुए हैं। अच्छा, वो क्या कह रहा है, इफ़ द वेट accorded these marks are respectively what is an average appropriate मार्क्स। अब वो कह रहे हैं कि ये जितने भी सब्जेक्ट है ना, इंग्लिश को उन्होंने वेटेज दिया 4 नंबर का, उर्दू को 3 नंबर का, मैथ का उन्होंने एक स्पेसिफिक नंबरिंग मेंशन कर दी है वेट के हिसाब से कि हर सब्जेक्ट का इतना वेट है। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि इफ़ द वेट दिया हुआ है तो फिर एवरेज मार्क्स क्या होंगे, और व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स इफ़ इक्वल वेट्स आर यूज्ड। अगर डिफरेंट वेट यूज़ होंगे तब एवरेज मार्क्स क्या आएंगे, और अगर सबका वेट सेम हो तो फिर उसका एवरेज मार्क्स क्या आएगा। ठीक, क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसको एक टेबल फॉर्म में कर लिया। इंग्लिश, उर्दू, मैथ, हिस्ट्री, मैंने उनके सामने उसके मार्क्स लिख लिए और मार्क्स को मैंने एक्स से डिनोट कर लिया। क्लियर। अच्छा, अब उन्होंने सबके वेट भी दिए हुए थे। ठीक है, ये मैंने सबके सामने वेट उसी हिसाब से लिखे। आपने इसको आगे पीछे तरतीब नहीं करनी। इंग्लिश का वेट 4 था, 82 ये था, ये इस हिसाब से मैंने इसके वेट पे लिख लिया। ठीक है। अच्छा, अब एवरेज मार्क्स की बात हो रही है ना। ठीक है, तो एवरेज मार्क्स का फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे आप मीन निकालते थे तो यहाँ पर आप एवरेज निकाल रहे हो, और क्योंकि वेट का जिक्र है तो मैंने उसके साथ डब्ल्यू मेंशन कर दिया। क्लियर हो गया। अब बेटे हमेशा याद रखें, जब एक चीज़ और उसके अगेंस्ट उसका वेट आ जाए तो फिर आपने उसकी एवरेज करने के लिए समेशन, जैसे एफ एक्स करते थे ना आप, फ्रीक्वेंसी दी होती थी, मिड पॉइंट निकाल के एफ एक्स निकाल लेते थे। वहाँ पर आपका फार्मूला क्या बनता था, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। यही आपका ग्रुप डाटा का बनता था ना। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपके पास एफ के बजाय क्या आ रहा है, वो एक्स सारी वो चीज़ आ रही है। ठीक है, और एक्स की जगह आपके पास डब्ल्यू आ रहा है, सॉरी। आपने यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि यहाँ पर समेशन एक्स डब्ल्यू चाहिए आपको। एक्स भी गिवन है, डब्ल्यू भी, आपने इनको मल्टीप्लाई करते गए। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्योंकि आपको इसकी समेशन चाहिए थी, हमने इसकी समेशन निकाल ली। आपको समेशन डब्ल्यू चाहिए था, हमने वो भी निकाल लिया। ठीक है, अब इसका फार्मूला हो गया फर्स्ट पार्ट का, जब आपने एवरेज मार्क्स फाइंड करने हैं वेटेड मीन के वेट के हिसाब से, तो फार्मूला बन गया समेशन एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू। आपने वैल्यूज पुट की, ये आपके पास एवरेज मार्क्स आ गए। क्लियर। अब दूसरा था कि आपने अगेन एवरेज फाइंड करनी है व्हेन इक्वल वेट्स आर गिवन। ठीक है, जब इक्वल वेट्स हैं इसका मतलब है कुछ स्पेसिफाई वेट गिवन नहीं है, तो अब हमें मीन के साथ डब्ल्यू मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। यही दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, जब डब्ल्यू नहीं है तो अब हमें एक्स डब्ल्यू की भी ज़रूरत नहीं है। अब हमें सिंपल किसकी है, समेशन एक्स ओवर एन। क्लियर। यहाँ पर भी ये तो ग्रुप डाटा के लिए था ना, नॉर्मली आप किसके लिए यूज़ करते थे, समेशन एक्स ओवर एन आपके पास होता था। ठीक हो गया। तो यहाँ पर दो चीज़ें आ गई थी, तो आपने एक्स डब्ल्यू करके कर लिया। अब सिंपल फार्मूला आ गया समेशन एक्स ओवर एन। एक्स क्या है, इन सब का सम, और एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वो कितने होते थे, 1 2 3 4 5। दैट इज़ क्लियर। तो इससे हमने डिवाइड किया, तो बेटे ये आपके पास मार्क्स आ गए। एवरेज मार्क्स जब सेम वेट था सबका, और जब आपके पास एवरेज मार्क्स जब डिफरेंट वेट्स गिवन थे, तो यहाँ पर आपका बेटे ये क्वेश्चन एंड हो गया। दैट इज़ क्लियर।